सीरीज़ अपनी ऐसे ही कंटिन्यू हो रही है। वेलकम टू नेक्स्ट व्लॉग। और आज हम जा रहे हैं बाबा बंदा सिंह बहादुर फोर्ट के अंदर। बाबा बंदा सिंह बहादुर के नाम के ऊपर एक गांव बसा हुआ है और उनके गांव के पीछे ही बिल्कुल हमें किला देखने को मिलता है। चलो जी शुरू करते हैं आज का व्लॉग नए दिन के साथ। बिल्कुल नेचुरली पेंडू एरिया और साथ में लेफ्ट एंड राइट देख सकते हो कितने सुंदर नारियल के खेत हैं, कितने सुंदर उसके अंदर खेती बाड़ी कर रखी है लोगों ने। यहाँ पर चावल भी लगा रखे हैं, वीट भी लगा रखी है, केले के पौधे भी लगा रखे हैं। मतलब जो कुछ नेचर से हमें मिल सकता है, इंसान यहाँ पर उसी टाइप की यहाँ पर खेती वगैरह करते हैं, हमें आम नॉर्मली देखने को मिल जाते हैं। तो अभी बाबा बंदा सिंह बहादुर का जो किला है यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। उनके नाम के ऊपर एक गांव भी बसा हुआ है, एक पिंड भी बसा हुआ है और उनके नाम पे ऊपर एक किला भी बना हुआ है। अब ये नहीं पता कि बाबा बंदा सिंह बहादुर है जो वो किला क्यों बना, कैसे बना, कब बना, ये बात तो हम बातचीत करेंगे वहीं पर जाकर ही। और कोशिश करेंगे वहाँ के गाँव के लोगों से मिलने की, गाँव के लोगों से बातचीत करने की, क्योंकि सिख कल्चर का सबसे एक बड़ा इंसान, बड़ा योद्धा कह सकते हो बाबा बंदा सिंह बहादुर। और जो गुरु गोबिंद सिंह जी की कृपा से वो माधोदास से बाबा बंदा सिंह बहादुर बने थे। सिख कल्चर के आलमोस्ट सभी जितने भी सिख फैमिलीज़ हैं वो सब जानती हैं। बहुत सारे अदर कल्चर के लोग ये बात बोल देते हैं कि सिख कल्चर ने क्या दिया है। अगर बाबा बंदा सिंह बहादुर ना होते तो शायद ही इंडिया का कुछ हिस्सा सेव होता, क्योंकि जहाँ पर वो गए हैं ना वहाँ पर उन्होंने लोगों को सेव किया है, हिंदू कल्चर को बचाया है, मुस्लिम कल्चर को बचाया है, क्रिश्चियन कल्चर को बचाया है। और देखो हर एक गुरु ने अपना अपना पार्टिसिपेट दिया है। तो आज हम वहीं पर जा रहे हैं उन चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए। हम्पी से न्यू हम्पी, ओल्ड हम्पी के नाम से जाना जाता है, दो टाइप से यहाँ पर होता है। और यहाँ पर गन्ने की खेती भी बहुत खूब तरीके से करी जाती है, तभी यहाँ पर शुगर वगैरह वो सस्ती है। जब हम स्टार्टिंग में आ जाते हैं तो गणेश जी की मूर्ति हमें स्टार्टिंग में ही देखने को मिल जाती है। वो बिल्कुल सामने आप देख भी सकते हो, शायद कैमरे में आपको दिख रही है। यहाँ से रास्ता जाकर वो सामने गणेश जी की मूर्ति लगी हुई है। यहाँ पर कहा जाता है कि उस टाइम में इन गणेश जी की इसी मूर्ति की पूजा वगैरह किया करती थी उस समय में। तो ये स्टार्टिंग में ही आया था। जब आप हम्पी के अंदर एंट्री करते हो तो उसके बाद ही आप मंदिर के में आगे जा पाते हो। चलो जी चलते हैं इस पत्थरों वाले शहर से। मतलब जैसे चंडीगढ़ को नहीं कह देते कि पत्थरों वाला शहर है, सेम टू सेम हम भी इसको स्टोन्स वाला शहर ही बोलेंगे। हम्पी स्टोन्स की वजह से ज़्यादा फेमस है, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी कलाकारी करी गई ना वो सब स्टोन्स की वजह करी है। सो बाय बाय हम्पी जी, हम चलते हैं। नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली हम विजिट करेंगे अगेन, और तब कम से कम यहाँ का टूर ही रखेंगे हम 3 दिन का। 3 दिन हम यहीं पर ही स्पेंड कर जाएंगे अपने। यहाँ पर पता नहीं किस टाइप की मिट्टी देखने को मिल रही है, बिल्कुल रेड कलर की है। और जहाँ पर भी वो मतलब लग जाती है ना तो वहाँ से निकलनी थोड़ी सी मुश्किल है। गाड़ियों के जितने भी टायर देखोगे, ट्रकों के टायर देखोगे तो बिल्कुल आपको रेड कलर के ही दिखाई देंगे, मतलब चक्के वाले टायर के। तो उस रोड के ऊपर पता नहीं किस टाइप की मिट्टी है। यहाँ पर जो स्टोन्स का मसाला वगैरह लग रहा है मुझे, तो वही निकाले जा रहे हैं। ये देखो ट्रक का हाल देखो, उसके रेम वगैरह सभी जितना भी है टोटली लाल हो चुका है। जितनी भी गाड़ियाँ बाइक आपको देखने को मिलेंगे सबका यही हाल है। फाइनली हमने जाना है उस पहाड़ी के ऊपर, शायद आपको यहाँ पर दिख रही है वो बिल्कुल सामने उसी पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का वो फोर्ट, वो किला। बिल्कुल उसके ऊपर चढ़कर जाना है, तो ट्रैक करके जाना पड़ेगा। वहाँ पर बाइक वगैरह इतनी दूर जाती नहीं है, आपको पता ही है। अब इसकी वजह वहीं, इसकी जो मेन वजह है वहाँ पर जाकर पूछेंगे, वहाँ के गांव के लोगों से बात करेंगे। इसका रास्ता थोड़ा सा घूम के जाना पड़ता है। अगर हम घूम के वहाँ से जाएंगे तो एक रास्ता वहाँ से है, पर गूगल मैप यहाँ पर थोड़ा बहुत कंफ्यूज कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ से जाना है या वहाँ से जाना है, या यहाँ बाइक लगाकर यहाँ से ट्रैक करके जाना है। वो छोटी छोटी दीवारें तो हमें वहाँ पर देखने को मिल रही हैं यहाँ से, बट कैमरे में वो चीज़ कैप्चर नहीं हो रही। और अभी तो यहाँ पर न्यू रोड वगैरह बन रहा है। जितना भी ये जंगल एरिया था इसको बिल्कुल कहते हैं ख़त्म कर दिया। और पहाड़ भी है ना वो भी अभी काफ़ी टूट चुका है, ये नहीं पता किसकी वजह से या कैसे। काफ़ी बड़े बड़े रोडे वगैरह। चलो उसके पास जाकर उसको एक्सप्लोर करते हैं। देख सकते हो उस रोड के ऊपर खड़े हैं। कोपाट 4 किलोमीटर है, इस साइड को है बहादुर बंदी, मतलब बहादुर बंदी उनके नाम पे ही इस गांव का नाम रखा गया है। वो सामने हमें फोर्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ से बहादुर बंदी 1 किलोमीटर आगे जाओ, लेफ़्ट लो, सिर्फ 1 किलोमीटर है। चलो जी 1 किलोमीटर को कवर करते हैं और चलते हैं सिखों की उस मनपसंदी स्थान के ऊपर। लो जी फाइनली बहादुर बंदी गांव के अंदर हम पहुंच चुके हैं और बिल्कुल सामने हमारे किला है और उस किले के सामने वही बहादुर बंदी गांव है। अब यहीं पर हम लोग अपनी बाइक लगाएंगे
देखते हैं अभी पहले किले में जाते हैं या फिर यहाँ पर लोगों से बातचीत करते हैं। ये अभी बाइक रोक कर ही डिसीज़न लेंगे। काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है और काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है कि बाबा बंदा सिंह बहादुर का यहाँ पर स्थान देखने को मिला हमें, और कुछ ऐसा बहादुर गांव देखने को मिल रहा है जहाँ पर खेती बाड़ी को लेकर कृपा है पूरी वाहिगुरु की। मतलब जहाँ ज़्यादातर लोग यहाँ पर खेती बाड़ी वाले हमें देखने को मिल रहे हैं। हर घर के अंदर भैंस वगैरह वो सभी चीज़ें देखने को मिलती हैं। उस गांव के अंदर पहुंच चुके हैं जी, और यहाँ पर काफ़ी अच्छे लोग हैं। पहले बाइक हमने वहाँ लगाई, अब भाई ने अपने घर पे बाइक लगवा दी है। भाई बोले कि यहाँ पर सेफ़ नहीं है तो आप वहाँ पर बाइक अंदरले साइड लगा दो। तो ये किले को जाता है, वो सामने किला है। तो अभी इतनी इन्फॉर्मेशन है नहीं इन लोगों के पास कि किले का नाम क्यों है। बस वैसे इनको ये है कि हाँ इसका नाम है, और ये नहीं पता कि इनका नाम बाबा बंदा सिंह बहादुर से रखा गया है। 2 3 4 5 लोगों से बात करी, कुछ लोग हमारे साथ सुखप्रीत के साथ भी आ रहे हैं। तो अभी लेट्स सी कि आगे कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, किसी इंसान को अगर पता हो कि बाबा बंदा सिंह बहादुर के नाम पे ये गांव बना है, या फिर किसी को पता हो कि किला उनके नाम पे बना है। बट ये सभी लोग यही कह रहे हैं कि हमने जब उनसे बातचीत करी कि बाबा बंदा सिंह बहादुर के नाम पे है, वो बोले नहीं हमें नहीं पता, बट हमारे गांव का नाम बहादुर बंदी ज़रूर है। और कुछ इस टाइप से हमें गाँव देखने को मिल रहा है। ना वो इसमें इंडिया मैप है बिल्कुल। देखा जाता ठीक है, बिल्कुल सेम वैसे ही लग रहा है ना। देखा जाए, ऐसा देखा जाए क्लियर है। देखा ऐसा है ना। हाँ ऐसा है ऊपर से इतना बड़ा ही वो बराबर। ठीक, कितनी हाइट वगैरह हो सकती है इसकी? ऐसे ही काफ़ी हो गया ना। सब भी देखने का है। चलो जी फाइनली हम पहुंच चुके हैं उस किले के ऊपर। यहाँ पर पानी की सप्लाई वगैरह कर रखी है उन्होंने, शायद वहाँ से पानी आता है और यहीं से सारे गांव को पानी आता है। ऊपर से खड़ के आपको दिखाता हूँ इस गांव का टोटल व्यू है, और बड़े बड़े पत्थर है, सेम वही चीज़ें हम्पी की तरह जैसे पीछे छोड़ कर आए हैं। अगर आपने हमारा कल का व्लॉग देखा है तो आपको इससे भी बड़े बड़े पत्थर उस हम्पी में देखने को मिलेंगे। कुछ इस टाइप का ये रास्ता हमें देखने को मिल रहा है ऊपर चढ़ने के लिए। बड़े बड़े पत्थर, बड़ी बड़ी चट्टानें। चलो जी चलते हैं। इस टाइप का ये रास्ता देखने को मिल रहा है, मतलब सांस के साथ सांस नहीं रल रही। और ये कितना बड़ा पत्थर है भाई, अगर ये एक बार नीचे गिर गया तो कम से कम कितने गांव वाले घर है यहाँ पर ख़त्म कर देगा। इतना सा गांव देखने को मिल रहा है। यहाँ से शुरू होता है गांव, ऐसे ऐसे चलता 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 चलता, और वहाँ से बस इतने घर है यहाँ पर। और ये इतने बड़े बड़े पत्थर हैं, अगर एक पत्थर भी यहाँ से खिसक गया ना तो कम से कम 10-12 घर 15 घर तो गाँव के गए। रास्ता देखो भाई, है यही रास्ता था ना। अब कहाँ से जाना है, और अब कहाँ से जाना है रास्ता नहीं समझ आ रहा मुझे तो। चलो ऊपर जाकर देखता हूँ ये वाला वे है या ये वाला वे है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आई थिंक ये वाला रास्ता है मे बी। वहाँ से चलकर चलो ऊपर तक तो हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पर आकर देखते हैं तो रास्ता इस साइड देखने को मिल रहा था। पहले मैं उस साइड जा रहा था, तो बाद में चलो मैंने बोला यहाँ पर चेकआउट कर लेते हैं। तो एक रास्ता इस साइड भी बना हुआ, शायद बाहर है। और आगे देखते हैं 2 पत्थर है, आपस में कनेक्टेड है दोनों एक दूसरे का सिर जुड़ कर बैठे हैं। ये नहीं पता ये चुगली कर रहे हैं कोई, या फिर ये रास्ता बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये तो अंदर चल कर देखने को मिलेगा। ओ काफ़ी डरावना चल रहा है, ठंडी ठंडी हवा, और एक दरवाज़ा यहाँ सामने देखने को मिल रहा है। डरावना मनोरंजन है पूरा फुल ज़्यादा। देखते हैं आगे क्या है। एक पहला गेट है यहाँ पर देखने को मिला है। वो सर है वो है भाई है। चलो जी आगे फिर एक बड़ा सारा पत्थर, और ये इसका एक छोटा सा गेट है। यहाँ से एंट्री वगैरह होती है इस किले की। चलो चलते हैं आगे। अंधेरा और आगे थोड़ी सी रोशनी देखने को मिली है, बड़े बड़े पहाड़ों के साथ। भाई पत्थर है, निकलो निकलो भाई, कोई पता नहीं बुरे दिनों का ऊपर गिर जाता है। हाँ ना सुखप्रीत जी। लो भाई 2 दरवाजे समझ लो। ये तो वो सामने बड़े ज्वाइंट पत्थर थे, अब नीचे से होकर अगर जिसकी हाइट बड़ी है वो तो इसके साथ टकराएगा, जिसकी हाइट छोटी है वो तो मेरे जैसा आराम से निकल कर आ जाएगा। 4-5 फुट वाला तो। बाहरी दीवार आ गई इनकी, तो बाहरी दीवार को क्रॉस करना है। यहाँ पर मक्खी वगैरह बहुत लगे हुआ है, मखियाल जिसे बोलते थे। और मेरा फेस तो पहले से ख़राब हो रखा है, क्योंकि शहद वाली मक्खी लड़ गई थी, पता ही है आपको। अगर आपने मेरे पिछले 2-3 व्लॉग कंटिन्यू देखे हैं तो काफ़ी ज़्यादा सूजन हो गई थी।
अब हमें जाना है ऊपर। बट प्रॉब्लम ये है कि हम 2 ही लोग हैं बस यहाँ पर, और यहाँ पर कोई है नहीं है, और मैं अकेला रिस्क लेता ऊपर जा रहा हूँ। सुखप्रीत नीचे ही है। आगे फिर बड़ी बड़ी चट्टानें, और पहले वो वाली चट्टान हमने क्रॉस करी है, और आगे फिर ज्वाइंट चट्टान ही हमें देखने को मिल रही है। फिर वैसे वाला दरवाज़ा वो रहा बिल्कुल सामने। चलो जी वहाँ चलते, ठंडी ठंडी हवा आ रही है। लो जी दूसरा गेट भी आ चुका है, अब क्रॉस करेंगे दूसरा गेट। बट यहाँ पर चुकाने वाली चीज़ है, इसी किले के ऊपर एक पिपल का पेड़ लगा हुआ है, और अब ये नहीं पता कैसे हुआ है। बट जितने भी देखोगे ना दूर दूर तक ये सारा स्टोन ही है, सब पत्थर ही पत्थर है, पूरा गंदे वाला पत्थर है, पूरा सख्त वाला। और बीच में देख लो 2 दरख्त हो रखे हैं, एक ऊपर एक यहाँ, जो भी देखने को मिल रहे हैं। वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ट्रीज़ हो रखे हैं जो पत्थरों में। चलो चलते हैं। डेकोरेशन वगैरह अच्छी बना रखी है स्टोन्स के साथ, काफ़ी मोटे वाली। और ये जो चगाट वगैरह क्या बोलते हैं इसको साइडों पे, जिसके ऊपर दरवाज़ा लगता है, ये भी पूरी स्टोन की है, पत्थर की। अरे मेरा सिर बज रहा है, शायद मेरी हाइट कम है। बड़ी हाइट वाला तो ऐसे खे कर लगेगा, मतलब उसका टच होकर लगेगा हेड। चलो चलते हैं आगे, क्या देखने को मिल रहा है। वाह भाई कहाँ फंस गए, आगे कुछ इस टाइप का माहौल देखने को मिल रहा है। चलो चलते हैं फटाफट से ऊपर। सुखप्रीत चला गया आगे। वाह क्या बात है भाई, इतना टफ किला बना रखा है। कहाँ है सर जी, सुखप्रीत जी कहाँ भाग गया भाई। तीसरा किला का दरवाज़ा भी देखने को मिल रहा है। चलो अब तीसरा दरवाज़ा है, ये वाला क्रॉस करते हैं यहाँ से। और इसकी साइडों में तो डिज़ाइन बना रखा है फूलों वाला, यहाँ भी फूल वगैरह, ऊपर नाम वगैरह, इस साइड भी। और ये दरवाज़ा बिल्कुल छोटा है, इसमें तो मेरा सिर बज ही जाएगा ऐसे। चलो जी चलते हैं, कर लिया मैंने क्रॉस। और आगे से कुछ इस टाइप का देखने को मिल रहा है हमें ये किला, बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े स्टोन। मेन कहाँ पर जाना है, हमने उसके ऊपर जाना है ना। राह कहाँ पर है। दरवाजे और खिड़कियां बिल्कुल स्मॉल रख रखी है ना, बिल्कुल छोटी छोटी। और यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है, आगे हनुमान जी का स्टैचू लगा हुआ है उसके अंदर। ये नहीं पता भाई यहाँ पर हनुमान जी का स्टैचू क्यों लगा है। दो रास्ते हैं इसको भाई, एक रास्ता इस साइड है, एक इसके बीच में से। रूम जाना है, देखना है। नहीं मैं नहीं जा रहा। क्यों जाओ ना ना भाई मैं नहीं जा रहा, पहले आप। मैं तो कल्ला जाऊँ फिर। कल्ला जाओगे, 1.25 लाख। चलो फिर जाओ तुम, चक दो फट्टे। मैं तो आज बागी जाऊँ। जैसे एक रास्ता वो था कि ये यहाँ पर कोड करले वगैरह काफ़ी देखने को मिल रहे हैं। अब चलो इसके अंदर चलते हैं, देखते हैं कि वो भी रास्ता है या फिर ये रास्ता है, कौन सा यहाँ पर रूम है अभी ये नहीं पता भाई। चलो चलते हैं इसके ऊपर। कोड करले वगैरह काफ़ी देखने को मिल रहे हैं, और प्रिंट वगैरह भी यहाँ पर लगे हुए हैं। अरे इतना छोटा, अच्छा गेट है यहाँ पर, मैंने सोचा यहाँ पर रूम होगा। इतना छोटा गेट है यार, कितना छोटा गेट है ये। ओ माय गॉड गेट है यार, ओए फंस गया, शुक्र है। अरे ठीक है, ये भी रास्ता है और ये भी रास्ता, दोनों साइड रास्ते हैं। ऊपर से तो हम लोग आ गए हैं, ये वहाँ पर दीवारें बनी हुई है बिल्कुल फ्रंट वाली, जिससे सारा शहर जहाँ दूर दूर तक जो माहौल शौला देखने को मिलता है। और यहाँ पर एक सीढ़ियाँ चढ़कर दरवाज़ा बना हुआ है, वो छोटी सी खिड़की लगी हुई है, उसके ऊपर उर्दू भाषा के अंदर या फिर इनकी लैंग्वेज के अंदर कुछ लिखा हुआ है, चलो वो तो पता नहीं है। ये एक मेन दरवाज़ा आ गया। चलो इस मेन दरवाजे के अंदर चलते हैं। जो दूसरा सीढ़ियों वाला दरवाज़ा था ना, छोटे वाला, वो यहाँ पर आता है, और इसके आगे फिर एक रूम आता है, वो बिल्कुल आगे। ये नहीं पता भाई ऐसे वाले छोटे छोटे रूम या छोटी छोटी गुफाएं क्यों बनाई गई हैं। इस साइड भी हमें गुफा वगैरह देखने को मिल रही है छोटी सी। चलो आगे चलते हैं, आगे जाकर देखते हैं इस किले का मनोरंजन कैसा देखने को मिल रहा है। लो जी पहुँच गए बिल्कुल इस किले के सेंटर के अंदर। पानी का एक बड़ा सारा स्रोत है, और इस साइड से चारों तरफ निगाह रखी जा सकती है। पहाड़ी बिल्कुल ऊपर लगी हुई है भाई। चलो बिल्कुल टॉप पे चलते हैं। वहाँ पर पानी के खड्डे काफ़ी बने हुए हैं, बारिश के टाइम ये खड्डे पानी के साथ भर जाते होंगे। जैसे कुछ पानी यहाँ पर देखने को भी मिल रहा है। डड्डू बहुत है इसमें, कितने डड्डू बैठे हैं। चलकर ऊपर तो आ गए, बट एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है, यहाँ पर एक बुर्ज वगैरह होगा
जो भी तोड़ दिया गया है, जिसके 4 नुक्कड़ वगैरह देखने को मिल रही है। इस साइड 1 2 3 और चारों साइड से। ऊपर से तो वो एक टूट गया है, बट इसको बिल्कुल फ्रंट के ऊपर आ गया ना, ये 2 रुकने से बना रखे हैं डूंगाई के अंदर। अब ये नहीं पता उस टाइम इन्हें रखनों का या फिर इन्हें मोरियों का क्या करते होंगे, बिल्कुल थम के आगे हैं। जहाँ तो यहाँ पर जोत वगैरह जगाते होंगे, पूजा वगैरह, पता नहीं, अब कह नहीं सकते कुछ यार, क्योंकि हमारे पास इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं है। एक बिल्कुल हमें वो सामने देखने को मिल रहा है, सेम स्ट्रक्चर ही इसी का। वहाँ पर भी रूम वगैरह बने हुए हैं। तो आगे पानी के स्रोत के तालाब 3-4 है यहाँ पर। एक यहाँ पर बना हुआ है, एक वो बिल्कुल आगे, वो दूसरा एक उस साइड, और 2-3 हम पीछे देख कर ही आए हैं, उस साइड बने हुए हैं। अगर हम कहीं भी ओल्ड गांव के अंदर जाते हैं या ओल्ड घर के अंदर जाते हैं, तो वहाँ पर ना पहले के ज़माने में ऐसे घर के बाहर, जहाँ दरवाजे के बाहर रखने वगैरह बनाते थे, तो यहाँ पर दिए वगैरह जलाते थे, दिए जलाते और उसका चानना वगैरह आता रहता था। मतलब मैंने खुद अपनी मम्मा को ऐसे करते हुए देखा है। चलो अब तो वो इस दुनिया में नहीं है, तो वो ऐसे करते थे उस टाइम। तो ये किले का एक छोटा सा दरवाज़ा आ गया, एक कमरा कह लो, जो अब बिल्कुल टूट चुका है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये रखने वगैरह बन रखे हैं। और किले की चारों तरफ हमें देखने को मिला है बैरिकेड वगैरह। किले का है जो है, ये ऊंची पहाड़ी के ऊपर बना है, जैसे आपको नीचे से हमने दिखाया ही है। तो यहाँ पर हमला करना तो इम्पॉसिबल है, कोई कर ही नहीं सकता। अगर कोई करेगा भी, उसको ठोक दिया जाएगा तीरों के साथ। बिल्कुल उसी किले के ऊपर हम लोग खड़े हुए हैं, बट मोस्टली इस किले के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो इंटरनेट के हवाले में से हमें नहीं देखने को मिलती। कब बना ये किला, किसने इस किले को बनाया था। अगर जब हमने इस किले का नाम सर्च किया सिख बंदा सिंह बहादुर जी के नाम से, तो वहाँ पर एआई आपको पता ही आज की डेट के अंदर सबसे ज़्यादा रेफरेंस है जो एआई को दी जा रही है। और पहले जितने भी लोग थे, इन्फॉर्मेशन ली जाती थी, वो सब बुक्स से ली जाती थी, किताबों से। और किताबों से हट के उसके बाद यूट्यूब आ चुका है, और यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे ऐसे बड़े विद्वान भी हैं, बहुत सारे क्रिएटर भी हैं जो रिसर्च करने के बाद ही यूट्यूब के ऊपर इन्फॉर्मेशन डालते हैं। तो इस किले के बारे में भी इन्फॉर्मेशन है जो आपको यूट्यूब के ऊपर ईजिली देखने को मिल जाएगी। लाइक इंटरनेट हवाले के ऊपर ईजिली यहाँ पर इन्फॉर्मेशन अपलोड करी गई है। अगर गूगल के ऊपर जाओगे या एआई के ऊपर जाओगे, एआई का जब बंदी बहादुर बंदी गांव का नाम आप सर्च करोगे, तो एआई से जब सर्च किया हमने, उनसे पूछा कि ये बाबा बंदा सिंह बहादुर का किला है या बाबा बंदा सिंह बहादुर के नाम पे ही ये गांव का नाम बसा है, तो वहाँ पर एआई ने यस लिखा। तो जैसे कि रिसेंटली एक सर्च भी करी गई थी कि अगर एलोन मस्क ने करी थी, तो एलोन मस्क ने जब एआई से पूछा था कि जब अगर उसको कोई संकट आ जाता या फिर प्रॉब्लम आ जाती, तो उसको किस पावरफुल धर्म के पास वो जाएगा, तो वहाँ पर आता है सिख। अगर आपने इसकी रील या फिर इंस्टाग्राम भी यूट्यूब के ऊपर काफ़ी वायरल होती देखी होगी कि वहाँ पर एलोन मस्क की फ़ोटो लगी है, वहाँ पर सिख की प्रेफरेंस दी जा रही है। तो सेम एआई ने यहाँ पर भी यही बात बोली है कि ये जो किला है बाबा बंदा सिंह बहादुर के नाम पे है। अब ये इंटरनेट का हवाला भी यही कहता है। और उसके बाद हमारे पास सेकंड ऑप्शन थी यूट्यूब के ऊपर भी हमने काफ़ी रिसर्च वगैरह करी, यूट्यूब के ऊपर काफ़ी वीडियोज़ वगैरह हमने देखी। वो सभी जो वीडियोज़ हैं, जितनी भी रिसर्च है, वो सभी इस किले के बारे में बाबा बंदा सिंह बहादुर या फिर कह सकते हो सिखों के रिलेटेड ही निकली है। मतलब ये सिखों का किला है। बट गांव में जब हम लोगों से पूछा, 2-3 लोग थे जो कैमरे के आगे भी आए हैं, पर 4-5 लोग ऐसे भी थे जो कैमरे के आगे बिल्कुल आए ही नहीं है। तो उन्होंने भी यही बात बोली कि चलो हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट हमारे जो पूर्वज थे या फिर कह सकते हो हमारे ओल्ड फैमिली मेम्बर्स, शायद उनको इन चीज़ों के बारे में पता हो सकता है। बट आज की डेट के अंदर अगर 95% लोगों से पूछा जाए तो भाई वो किसके सहारे चलते हैं, तो वो सब यही कहेंगे कि हम गूगल के सहारे चलते हैं, यूट्यूब के सहारे चलते हैं, वहीं पर सर्च कर हम आगे की इन्फॉर्मेशन या फिर वीडियोज़ को क्रिएट करते हैं। तो सेम लाइक दैट। सो यहाँ पर आने का आज मौका मिला, इस गांव के अंदर आने का मौका मिला, इस किले के ऊपर आने का मौका मिला, तो आई प्रेफर टू कि जितने भी सिख भाई हैं तो यहाँ पर ज़रूर आएँ, इस जगह को ज़रूर देखें। ज़्यादातर जो चीज़ थी यहाँ पर, एक एक चीज़, एक एक दीवार, एक एक चीज़ ईंट यहाँ की, या फिर एक एक पानी का टोबा, हमने आपको इस व्लॉग के अंदर दिखाने की पूरी कोशिश करी है। चलो जी, अब यहाँ से चलते हैं नीचे उसी गांव के अंदर जहाँ पर हमारे बाइक वगैरह खड़े हुए हैं। रास्ता वही है हमारा छोटा सा, उसी जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से हम जाएंगे। और यहाँ पर छोटे छोटे छेद बने हुए हैं, देखो छोटे छोटे। यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा, यहाँ से दिख रहा है, बट यहाँ पर दूर तक देखने को मिल रहा है। काफ़ी मोटी दीवार है भाई ये। चलो जी चलते हैं यहाँ से। थैंक यू जी। तो गांव वालों ने इन भाई ने सपोर्ट करी थी, अपने घर के अंदर ही हमारे बाइक वगैरह लगवा लिए थे।
सो अभी चलते हैं यहाँ से। हमने पहुँचना है बिदर। अगर बिदर की बात करते हैं तो 420 किलोमीटर के नियर अबाउट बिदर यहाँ से है। और टोटल जो टाइम दिखा रहा है वो दिखा रहा है 8.5 घंटे, मतलब 8 घंटे का समय लग जाएगा, मतलब 9 घंटे मान के चलो नॉन स्टॉप। और रास्ते में रुकना भी पड़ता है, आपको पता है इतनी दूर तक सफ़र नहीं कर सकते। तो अभी चलते हैं जी यहाँ से। तो यहाँ से जितनी दूर चला गया हमारे से, मतलब 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर या फिर 200 किलोमीटर, उतनी दूर हम लोग यहाँ से जाएंगे। और जहाँ पर भी अंधेरा हो जाएगा वहाँ पर ब्रेक लगा देंगे और कल का सफ़र फिर शुरू करेंगे बिदर को। तो आज जितना भी हमसे सफ़र कवर हुआ, जितना भी हमसे कैप्चर हुआ, उतना ही हम जब कैप्चर करेंगे। चलो चलते हैं अब इस गाँव से। और यहाँ पर लाल बकरियाँ ज़्यादा चलती हैं, जो लाल बकरियाँ की यहाँ पर वैल्यू ज़्यादा है। पीछे भी अगर आपने कल का व्लॉग मेरा देखा होगा ना, तो कल के व्लॉग में भी हमने इन लाल बकरियों की बात करी थी। और वहाँ पर भाई खुद जो बकरी चरा रहा था उसने ही बातचीत कराई थी, कहता भाई इसकी वैल्यू ज़्यादा है, इसकी वैल्यू कम है। तो पीछे रह चुका है हमारे बहादुर बंदी वो विलेज एंड वो फोर्ट, जिसको हम अभी अभी एक्सप्लोर कर आए हैं। और वहाँ पर आपने देख ही लिया कि हमारे दोनों के अलावा वहाँ पर कोई भी नहीं था, सिर्फ हम दोनों ही थे। पंजाबी ढाबा, और जहाँ पर दाना पानी महाराज ने लिखा है। वैसे पिछले 2.5 महीने से हम चुग ही रहे हैं, जगह जगह पर जाकर हर जगह को एक्सप्लोर कर कहीं डोसा, कभी चपाती तो कभी कुछ। वैसे वेजिटेरियन है। और यहाँ से आज स्पेशल हम खाएंगे उत्तराखंड यूपी पंजाबी ढाबा, स्पेशल गेहूं की रोटी, ढाबा दाना पानी पंजाबी ढाबा। वायरा शरिया में लिखी बेटा, दाना पानी पंजाबी ढाबा। चलो जी। 29 में टैंक है भाई ये। 29,000 का तेल लग गया अब तक हमारा, कल फिर लगेगा 30,000 हो जाएगा। अभी जो हम जा रहे हैं ये वाला रोड जा रहे हैं, यहाँ ये फोटो लगी है ना, मेक वर्ल्ड ए ग्रीन प्लेस, ये वाला रोड अभी जा रहे हैं। देखो कितना ज़्यादा सुंदर है, दोनों साइड जंगल ही जंगल देखने को मिल रहा है। कल अपना सफ़र फिर यहीं से शुरू करेंगे और यहीं से व्लॉग है जो कल कंटिन्यू आपको देखने को मिलेगा। सो आज के व्लॉग को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। कल का व्लॉग 5 बजे आकर जरूर देखना।